प्रकाश तिवारी जी आपके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सच तो यह है कि 6 दिसंबर 1992 को हम प्रस्थान बिंदु के तौर पे देख सकते हैं। एक निर्णायक मोड़ वहाँ से हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है, बीपी सिंह ने जो बात कही थी कि इसके बाद से 2 धारा ये इतिहास याद किया जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो एक तो चीज़ ये है, स्पष्ट रूप से होती है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन सामूहिक रूप से, वैचारिक रूप से परिपक्वता के साथ सतत आंदोलन करता है, तो उसका परिणाम निकलता है। और अगर उसमें ये जिजीविषा हो कि हमको सत्ता प्राप्त करना है, एन के प्रकारेण हमको सत्ता प्राप्त करना है, तो वो सतत आंदोलन उसका परिणाम भी देता है, उसका रूप भी देता है। और वो हम देख रहे हैं कि पूरी धारा में आपको आरएसएस का ये जो प्रयास है उसमें उसमें हमको देखने को मिलता है। और जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन केवल उसी तरीके से नहीं चलता है जैसे चल रहा है, फिर वो अपने आप में परिवर्तन करता है, अपने आप में भेद करता है, विभेद करता है और करते फिर आगे बढ़ता है। और उसी का परिणाम है कि आज की तारीख में या ये 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसकी कल्पना शायद आरएसएस नहीं कर रहा था। लेकिन आरएसएस फिर उसके बाद वो जो भी आंदोलनकारी संगठन रहता है उसकी मौन स्वीकृति हो जाती है कि अच्छा भाई चलो, हमारी बात तो हो रही है, हमारा संगठन तो आगे बढ़ रहा है, हमारी वैचारिकी तो आगे बढ़ रही है, हमारी धारा तो आगे बढ़ रही है, हमारा संगठन तो बन रहा है, हमारे कार्यालय तो बन रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का विकास उत्थान तो हो रहा है, तो उसके साथ एक चुप्पी साध जाता है। लेकिन एक चीज और ये वहीं हम देखते हैं कि जो जो इसकी विरोधी धारा थी, वो धारा कहीं न कहीं से वो जो वैचारिक रूप से परिपक्वता के साथ, सांगठनिक रूप से मजबूत संगठन के साथ करना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं से उधर कमी आई। और इधर ये लोग लगातार अपनी वैचारिकी के साथ वैचारिकी मजबूत करते हुए, उसमें सतत करते हुए अपना सांगठनिक विकास किए, जिसके चलते 22 के बाद अब जाहिर सी बात है कि उसी का असर था कि जब वैचारिकी रूप से पुख्ता तरीके से एक प्रोग्राम रखा गया, मंडल आंदोलन वाला, और वो चीज रखी गई, तो निश्चित रूप से उससे यह था कि गरीब गुरबा ये जो पिछड़े सारे लोग हैं, उनका आर्थिक उन्नयन होगा, उनका विकास होगा। लेकिन उसकी काट में इन लोगों को फिर जो असली हथियार जो अपना इन लोगों को मिला, और भारतीय संदर्भ में, भारतीय समाज में जो बिल्कुल मौजूद था, जिससे ये लोग आकर्षित करते थे और उनकी विचारधारा को सूट भी करता था, अपना उसको लेकर के ये लोग कमंडल उठ करके दिख गए। और उस कमंडल के चलते जो मंडल आंदोलन के अंदर जो कमजोर कड़ियां थी, उन कड़ियों को इन लोगों ने तोड़ करके अपने साथ जोड़ने में इन लोगों ने सफलता हासिल की। और फल ये हुआ, आज की तारीख में भी समाजवादी आंदोलन और ये आंदोलन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लेकिन समाजवादी आंदोलन से भी जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, स्थान के नाम पे और खास करके स्वार्थों के नाम पे उसको ये लोग तोड़ने में सफल हो जाते हैं। और मंडल आंदोलन की आंच को मध्यम करने के लिए जो मंडल आंदोलन से जो ये पीड़ित समुदाय था, ये सवर्ण पीड़ित समुदाय था, उसको खुश करने के लिए भी जब ये पूंजीवादी कारपोरेट जब अपने सामने आ गया, तो किस तरीके से उन्होंने उसको पूरा डायल्यूट कर दिया कि जब वो सरकारें नहीं रहेगा, उसकी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो आपका आरक्षण कहाँ के क्या माने रखता है। तो यह भी कहीं न कहीं से इनके उस वर्ग को तुष्ट करने लगा। फल ये हुआ कि वो सारे लोग भी मजबूती के साथ इनके साथ जुड़ गए, वो लोग मजबूती के साथ। तो ये जो पूरा इक्वेशन ये लोग बनाते हैं, अब यह तो अपने आप को इन लोगों का मतलब ये कहना अपना जनतंत्र में कि अभी तो उनके साथ केवल 19% है, 17% है, 31% है, 37% है, ये केवल वो रहता है। सच ये है कि उनके पास उतना है, बाकी जो लोग हैं उनके पास इतना नहीं है। 37% भी एक जगह लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। फल ये है, और ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक ये 37% ही नहीं, हम तो कहेंगे कि 19% लोग पूरे 100% पर शासन करते रहेंगे। और ये लोग खाली जैसे गाल बजाते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहेंगे, उनका दोष था, अपना चिंता अन्वेषण हम अपना करते रहेंगे, बाल की खाल निकालते रहेंगे। तो फल ये है कि ये जो जाहिर सी बात है कि 6 दिसंबर 1992 बहुत ही वो निर्णायक मोड़ रहा है, जहां से हमारे देश की राजनीति, हमारे भारत की राजनीति, हमारी सामाजिक व्यवस्था
आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सब में एक व्यापक परिवर्तन हुआ है और वह परिवर्तन निरंतर पतनशीलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जी। जी, बहुत शुक्रिया। असल में बहुत सारे बहस के बहुत सारे आयाम हैं जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई है और चर्चा इसके ऊपर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए हम वो आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आंदोलन के जो नायक नायिकाएं थी उनकी जो दुर्गति हुई है वो जरा देख लीजिए। विनय कटियार का पता लगा लीजिए, उमा भारती का पता लगा लीजिए, बड़ा भारी जो है लाल कृष्ण आडवाणी का जरा देख लीजिए और मुरली मनोहर जोशी का आप देख लीजिए। जितने चेहरे थे, एक वो तोगड़िया था, है ना, बड़ा भारी बोलता था, वो अपनी जान बचाता घूम रहा है, उसको लगता है कि किसी भी दिन उसका हत्या हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है कॉर्पोरेट टेकओवर हो गया, ये जो पूरा आप जैसे मूवमेंट कह रहे हैं, ये मूवमेंट जैसा कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्रकारियों की जमात थी जिन्होंने एक के बाद एक षड्यंत्र करके पूरे सिस्टम को कैप्चर करने का काम किया है। तो जो लोग इस गलतफहमी में है कि वो बड़ा भारी आंदोलन कर दिया, तो हमने जो है, मैं तो मध्य प्रदेश के से आता हूं जहां पे जो है मैंने कभी कभी भाजपाइयों को यहाँ आंदोलन करते हुए नहीं देखा, और जितनी जगह डबल इंजन की सरकार है वहां कभी आंदोलन करते हुए इनको नहीं देखा। और इनका बड़ा संगठन है, ऐसी स्थिति की बात नहीं है। अगर संगठन होता तो फिर क्या हो गया, डबल इंजन की सरकार यूपी में थी तो 40 सीटें कहां से वहां पर आ गई। तो मेरा कहना यह है कि विश्लेषण के अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर विश्लेषण हम लोगों को और भी करने की जरूरत है। हम इस विश्लेषण को बहुजन संवाद पे जारी रखेंगे। हमारा पर्पस ये है बहुजन संवाद जैसे यूट्यूब चैनल को चलाने का, कि लोग सोचें और लोग जो है अपने तरीके से फिर नतीजे निकालें, लेकिन हम उनको अलग अलग एंगल से बताने की कोशिश करें। जो बातें गोदी मीडिया नहीं बताता है और जो तथाकथित और जो सोशल मीडिया के भी लोग हैं उनकी इस बात में रुचि नहीं होती। मैं ये दावा कर सकता हूं कि आज किसी भी चैनल ने पूरे देश के अंदर, हजारों चैनल हैं, ये प्रोग्राम नहीं किया होगा कि महिलाओं को जो है बाबा साहब ध्यान तक क्या दिया। किसी ने ये चर्चा नहीं की होगी जो आज हमने चर्चा की। तो मुझे लगता है, मेरा जो अनुरोध है दर्शकों से कि वे इसको साझा करें, इसको शेयर करें, जो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं वो लोगों के पास में जाएं। और मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबने समय निकाला, व्यास जी और शशांक जी, जागृति जी, प्रोफेसर आनंद जी हमारे साथ में जुड़े, विभूति नारायण जी शायद हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए, सभी जो साथी जुड़े, डॉक्टर सलीम खान, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुजन संवाद के ऊपर 6 और 8 बजे के कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।